कुछ लोग कहते हैं कि अहंकार को खत्म करने के लिए सेवा जरूरी है, झुकना, झुकते हैं ना, खाना खिला रहे हैं, कहीं सफाई कर रहे हैं, झुकते हैं आप। हाँ, अगर सचमुच सेवा का भाव है तो अहंकार खत्म होगा। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। कोई एहसान आप नहीं कर रहे अभी कंबल बांट कर। खुद को सौभाग्यशाली माने, इस काम के लिए भगवान ने हमें चुना। लेकिन कितना भी अच्छा भाव, एक अंदर सूक्ष्म अहंकार खड़ा ही रहता। मैं खाना खिला रहा हूं, मैं कंबल बांट रहा हूं, ये भूल नहीं पाते, जाता नहीं अंदर से। इसी को कहते हैं सूक्ष्म अहंकार। सुनिए, अहंकार बरगद के पेड़ जैसा है, काटो तो भी कहीं ना कहीं से कोपल निकल ही जाती है भाई। अहंकार बिना ज्ञान के, भक्ति के जाता नहीं है। आध्यात्मिकता ही अहंकार का नाश करती है, सिर्फ सेवा अहंकार को बढ़ाती है। कितना भी विवेकान हो तब भी, सिर्फ अगर आप सेवा कर रहे हैं। इसलिए अपने अंदर का निरीक्षण करें कि मेरा अहंकार चला गया, बार बार करें, मैं करता हूं, इसको हटाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। बीच बीच में मान मर्दन भी होना चाहिए, डांट फटकार भी लगनी चाहिए, फिर अहंकार कमजोर होता चला जाएगा। नहीं तो अहंकार आपका मजबूत होगा। बीच बीच में डांट लगती है तो लोगों को बुरा लगता है ना, डांट फटकार लगनी चाहिए। लेकिन एक बात है, परिस्थिति भी प्रारब्ध ही रचाता है, मान अपमान भी तो प्रारब्ध ही रचाता है। भगवत भक्ति हो तो आप सभी परिस्थिति को प्रसन्न भाव से स्वीकार करते हैं, और भगवत भक्ति न हो, आध्यात्मिक दृष्टि न हो, अगर अच्छा हो रहा है तो फूले नहीं समाते, और बुरा हो रहा है तो मुरझा जाते हैं, जोश लो हो जाता है, जोश हाई नहीं रहता। हाँ, विवेक रहने पर अहंकार शून्य तो नहीं हो पाएंगे। हाँ, अहंकार नियंत्रित जरूर हो जाएगा, विवेक है तो। अहंकार शून्य बहुत बड़ी बात है। अहंकार मर जाए तो जीव मुक्त हो जाएगा भाई। अहंकार बहुत गहरी परत है, बहुत मोटी परत है। कुछ लोग कहते हैं, हम भी बार बार कहते हैं कि जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। सभी बच्चों को कहते हैं, सभी युवा मंडल के साथ ही कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के बच्चे को खासकर कहते हैं कि जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा काम जरूर करें, ऐसा सेवा कार्य जरूर करें जिससे आपको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता हो, और न ही कोई प्रशंसा मिलती हो, न सम्मान मिलता हो। और वहां आप थैंक यू वेरी मच के लिए भी मत रुकिए, कोई रिश्तेदारी गांठने के लिए भी ना रुके, तुरंत निकल जाइए, तब सचमुच जीवन उत्कृष्ट होगा, नहीं अखबार में नाम निकलेगा। इसके लिए जुटे हैं तो देखने में वो अच्छा कर्म है, लेकिन वास्तविक रूप से वो पाप कर्म बन जाए। अपने आप छप गया तो कोई बात नहीं है, बस भाव शुद्ध होना चाहिए, सेवा का ही भाव होना चाहिए। भाव का शुद्ध होना ही तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि विकसित तब होती है जिस दिन हमको यह अनुभव होता है कि सारा दौर ही व्यर्थ है। आध्यात्मिक दृष्टि का अनुभव कब होगा? जब ये पता चल जाए, ये अनुभव हो जाए कि सब दौर गलत है, व्यर्थ है, उस दिन हम उसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां परमात्मा है। हम उस दिन वहीं खड़े होते हैं जहां परमात्मा है। हम न बोले तो भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, इसलिए उसका नाम श्रद्धा है। इसी को कहते हैं, उसी का नाम है आध्यात्मिक दृष्टि। तो ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि उपस्थिति का पता न चले, नमक के जैसा बनिए। उसकी मौजूदगी का एहसास भले नहीं होता, पर कमी का एहसास जरूर होता है। मतलब आप होते हुए भी नहीं हो, यह बहुत कठिन है, लेकिन संभव है, असंभव नहीं है भाई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन में तब उतरता है, वास्तविक पूजा जीवन में तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य ईश्वर को अपने चारों ओर उपस्थित देखकर कुविचारों और कुकर्मों से बचने के लिए जागरूक रहना आरंभ करता है। तब आध्यात्मिक दृष्टि जीवन में उतरता है। फिर जो शाश्वत कर्तव्य है और जो सामयिक कर्तव्य है, उसका सहज ही अनुपालन भी आरंभ हो जाता है।